हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। कैसा हो अगर आप जंगल गए हो और आपके सामने शेर आ जाए। साउंड्स स्केरी राइट। तो इमेजिन कीजिए अगर आप एक स्विमिंग पूल में हो और वहाँ एक क्रोकोडाइल आ जाए और आप वहाँ बिल्कुल अकेले हों। तो कुछ ऐसी है आज की मूवी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2018 में आई थाई सर्वाइवल हॉरर थ्रिलर फिल्म द पूल। पर्सनली मूवी मुझे बहुत पसंद आई है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टोमेटोज इट इज़ 91% फ्रेश। So without wasting much time, let's begin with the movie. सो मूवी स्टार्ट होती है और हमें मेन हीरो डे दिखाया जाता है जो कि बहुत इंजर्ड होता है और उसके लेफ्ट लेग एक क्रोकोडाइल ने पकड़ा होता है। तभी डे उस क्रोकोडाइल से बचने के लिए साइड में पड़ी बाल्टी से क्रोकोडाइल को मारता है और वो क्रोकोडाइल थोड़ा दूर चले जाता है। तो फिर सीन जूम आउट होता है और हमें पता लगता है कि डे एक 6 मीटर स्विमिंग पूल के अंदर फंसा हुआ है जहाँ की वो क्रोकोडाइल भी था और स्विमिंग पूल के बाहर उसका डॉग लकी भी होता है। इसके बाद स्टोरी 6 डेज बैक में ले जाती है और हमें दिखाया जाता है यही स्विमिंग पूल जहां एक मूवी की शूटिंग चल रही है और डे इस मूवी का आर्ट डायरेक्टर होता है। वहीं डे से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड कोए आती है और इसी बीच हमें पता लगता है कि डे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, इसलिए वो बीच बीच में इंसुलिन की इंजेक्शन लेता रहता है। वहीं उस दिन डे का बर्थडे भी होता है और कोए उसे एक टॉय गिफ्ट करती है जिसमें एक बच्चा बना होता है। ये देख के डे थोड़ा टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो सोचता है कि कोई प्रेग्नेंट है और डे की फाइनेंशियल कंडीशन अभी सही नहीं होती, इसलिए वो कोई भी बच्चा नहीं चाहता था। पर कोई उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कुछ टाइम के बाद मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो जाती है और मूवी का क्रू पैकअप करके वापस चले जाता है। फिर नेक्स्ट डे उसी स्विमिंग पूल में हमें डे अपने डॉग लक्की के साथ दिखाई देता है जो कि एक एयरबेड में स्विमिंग पूल में रिलैक्स कर रहा होता है। ये स्विमिंग पूल डे के फ्रेंड मेहुम का होता है। अब क्योंकि शूटिंग ख़त्म हो चुकी थी और मेहुम वैकेशन के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा था, इसलिए वो स्विमिंग पूल का पानी ड्रेन करने में लगा देता है। इसके बाद मेहुम डे का बैग उठाता है, तभी एक बॉक्स वहाँ लगे एक क्लोजेट में गिर जाता है। अब आप इस बॉक्स को याद रखना और क्यों, ये मैं आपको मूवी के एंड में बताऊंगा। मेहुम जाते जाते डे को बोलता है कि उसने स्विमिंग पूल का पानी ड्रेन कर दिया है, इसलिए वो जल्दी से स्विमिंग पूल के बाहर आ जाए और वो लकी को एक पोल से बांध देता है और डे का एक इंसुलिन का इंजेक्शन एक बोर्ड पर रख देता है और उसे ये बता भी देता है। तभी उसको जाते देख मेहुम से डे बोलता है कि वो उसके लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दे और ऐसा करते हुए मेहुम वहाँ से चले जाता है। मेहुम के जाने के बाद डे फिर अपने एयरबेड पे लेट जाता है और उसे वहाँ नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद अचानक से जब उसकी नींद खुलती है वह चौंक जाता है क्योंकि उस पुल का पानी आधा हो गया था। ये देख के डे घबरा जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर इसके चक्कर में उसका नाखून टूट जाता है। इसके बाद वह अपना एयरबेड लेके बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वह फिर भी बाहर नहीं निकल पाता। इसके बाद डे अपना मोबाइल फ़ोन लेने की कोशिश करता है, फिर भी वो नाकाम हो जाता है। अब लास्ट में थक हार के डे चिल्लाने लगता है, बट ऑल दिस वॉज ऑफ नो यूज़। उसे पहले ही मेहुम की वार्निंग सुन लेनी चाहिए थी। तभी उसके फ़ोन पे उसकी गर्लफ्रेंड कोए का कॉल आता है और वाइब्रेशन में होने के कारण उसका फ़ोन धीरे धीरे स्विमिंग पूल की साइड गिरने लगता है। डे खुश हो जाता है और सोचता है कि वो इजीली मोबाइल कैच कर लेगा और हेल्प के लिए किसी को बुला लेगा, बट वेट, ऐसा नहीं होने वाला था। तभी उसका डॉग लकी पुल में गिरने लगता है। अब डे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसको पकड़े, पर तभी वो अपने एयरबेड की हेल्प से लकी को ऊपर चढ़ा देता है और वहीं दूसरी तरफ वाइब्रेशन की वजह से डे का फ़ोन नीचे गिर जाता है, बट लकीली फ़ोन चार्जर से कनेक्ट होता है, इसलिए वो बीच में ही अटक जाता है। अब जैसे ही डे अपने मोबाइल लेने जाता है तभी उसके हाथ से मोबाइल नीचे के पानी में गिर जाता है और वह ख़राब हो जाता है। स्विमिंग पूल का पानी अब और भी कम होने लगा था। ये देख डे अपनी जैकेट लेके नीचे जाके पूल का ड्रेन कवर करने लगता है। तभी वहाँ पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आ जाता है क्योंकि मेहुम ने जाते जाते डे के लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। वो डिलीवरी बॉय वहाँ आवाज़ लगाता है, पर डे उस समय नीचे ड्रेन को कवर करने गया था। वो उस डिलीवरी बॉय की आवाज़ सुन लेता है, पर उसी समय एक चेन से वह उलझ जाता है और जब वह ऊपर आके डिलीवरी बॉय को आवाज़ लगाता है
वो डिलीवरी बॉय बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। ये सब करते करते डे थक जाता है और वहीं अपने एयरबेड में ही सो जाता है। तभी वहाँ डे की गर्लफ्रेंड कोई आ जाती है और डाइविंग पैड में चढ़कर नीचे कूदने वाली होती है। तभी लकी भौंकना शुरू कर देता है जिससे डे की नींद खुल जाती है। वो कोई को कूदता देख मना करने के लिए चिल्लाता है और इसी वजह से कोई घबरा जाती है और उसका पैर फिसल जाता है, जिसके कारण उसके सर पे लग जाती है और वो भी नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। डे कोई को अपने एयरबेड पे सुलाता है। फिर रात हो जाती है और कोई को अभी भी होश नहीं आया होता है। तभी यहाँ पे अपनी स्टोरी का मेन विलन क्रोकोडाइल की एंट्री होती है। क्रोकोडाइल को देख के लकी भौंकने लगता है। डे की नज़र भी उस पर पड़ती है और वह बुरी तरह से डर जाता है कि क्रोकोडाइल वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो वहाँ रखे कुछ पाइप में फंस जाता है और नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाता है। मतलब अब पूल में 3 लोग थे, डे, कोई एंड क्रोकोडाइल। पर उस स्विमिंग पूल में शूटिंग के लिए एक सोफ़ा भी रखा होता है, तो डे कोई को उस सोफ़े में लिटा देता है और इसी तरीके से एक दिन बीत जाता है। नेक्स्ट डे पूल का पानी पूरी तरीके से ड्रेन हो चुका था और इसी बीच डे को पता लगता है कि कोई प्रेग्नेंट है, पर अभी कोई के सर से बहुत खून निकल रहा होता है। तभी डे की नज़र डक टेप पे पड़ती है, पर वो डक टेप क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर होता है। पर डे किसी तरीके से वो डक टेप उसके मुंह से निकाल लेता है और उससे कोई को फर्स्ट एड देता है। इसके बाद डे उस पुल के ड्रेन को खोलने की कोशिश करता है ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। वो किसी तरीके से उस ड्रेन को खोलता है। वो उस ड्रेन को खोलने के बाद कोई के पास जाता है, पर तभी उस ड्रेन के अंदर वो क्रोकोडाइल घुस जाता है। अब डे काफ़ी परेशान हो जाता है, पर जैसे तैसे हिम्मत करके वो उस ड्रेन में घुस जाता है और वो ड्रेन एक क्लोजेट में खुलता है। पर उस क्लोजेट के ऊपर एक ग्रिल होती है जो लॉक होता है। डे उसे नहीं खोल पाता। तभी डे की नज़र एक मिरर पे पड़ती है जिसमें उसे दिखता है कि वो क्रोकोडाइल स्विमिंग पूल में कोई की तरफ बढ़ रहा है। ये देख के डे उस ट्रेन से वापस स्विमिंग पूल में चले जाता है और जैसे ही वो क्रोकोडाइल कोई पे अटैक करने वाला होता है तो डे क्रोकोडाइल की पूंछ पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। इतने में कोई को होश आ जाता है। फिर हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मेयोम डे से पूछता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाए तो तुम क्या करोगे। इस पर डे कहता है कि वो अभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, इसलिए वो उसका अबॉर्शन करा देगा। पर अब सिचुएशन अलग थी। तभी रात हो जाती है और ऊपर लकी मेयोम का मंगाया हुआ पिज़्ज़ा खा रहा होता है और वह कुछ पिज़्ज़ा नीचे स्विमिंग पूल में गिरा देता है। डे और कोई वही पिज़्ज़ा खा लेते हैं। फिर तीसरे दिन हो जाता है और अब क्योंकि डे शुगर का पेशेंट होता है और उसे इस इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं मिला होता है तो वो बहुत वीक होने लगता है और बेहोश हो जाता है। फिर रात को उसको होश आता है और उन्हें पता लगता है कि वो क्रोकोडाइल एक फ़ीमेल है क्योंकि उसने वहाँ कुछ अंडे भी दिए होते हैं। फिर नेक्स्ट डे इंसुलिन ना होने के कारण डे बेहोश हो जाता है और इसी बात का फ़ायदा उठा के वो क्रोकोडाइल उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पर ये सब डे का प्लान होता है। उसने वो ड्रेन अपनी जैकेट से कवर किया होता है और अपने को बेड बनाकर वो क्रोकोडाइल को अपनी तरफ बुलाता है। वो क्रोकोडाइल ड्रेन में गिर जाता है और डे और कोई उस होल को बंद कर देते हैं और फिर आग जलाकर क्रोकोडाइल के अंडों को उबाल के खाने लगते हैं। इसके बाद डे अपने शोल्डर को कोई को चढ़ाकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो नहीं निकल पाते। फिर नेक्स्ट डे वो क्रोकोडाइल को बाहर निकालते हैं ताकि वो उस ड्रेन के अंदर जाके कहीं बाहर का रास्ता ढूंढ सके। पर इंसुलिन नहीं होने के कारण डे कमज़ोर पड़ रहा होता है, इसलिए जो इंसुलिन का इंजेक्शन मेयम ने टेबल पर रखा था वो उसे लेने की कोशिश करता है, पर इसका उल्टे वो इंजेक्शन गिर के टूट जाता है। नेक्स्ट डे 6 स्टार्ट होता है और तभी डे को क्लोजेट में अपना एक बॉक्स गिरा हुआ मिलता है और ये वही बॉक्स था जो स्टार्टिंग में मेयम से नीचे गिरा था और मैंने आपको ये याद रखने के लिए बोला था। डे फटाफट उस इंजेक्शन को ले लेता है और तभी डे को ग्रिल के ऊपर आसमान में एक ग्लाइडर दिखता है और वो उससे हेल्प के लिए चिल्लाता है, पर उसकी आवाज़ उस ग्लाइडर तक नहीं पहुंचती। तभी डे वापस से ड्रेन से पूल की तरफ आने लगता है और जब वो पूल में पहुंच जाता है तो उसे पता लगता है कि उस ग्लाइडर पे कोई इंसान नहीं था, वो जस्ट एक टॉय था। तभी वहाँ ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती है और वहाँ पुल के ऊपर एक तार नीचे लटकने लगता है और इसकी हेल्प से डे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। वो लगभग ऊपर चढ़ ही गया होता है कि लास्ट स्टेप पे वो वायर टूट जाता है और डे नीचे गिर जाता है और काफ़ी इंजर्ड भी हो जाता है। और ये सीन मूवी के स्टार्टिंग सीन वाला था और नीचे गिरने की वजह से उसका पैर भी फ्रैक्चर हो जाता है। अब रात को बहुत बारिश होने लगती है और उस क्लोजेट में पानी भरने लगता है जहाँ कोई थी
उसे बचाने के लिए डे उस ड्रेन की तरफ जाता है, पर इस बार वो दूसरा रास्ता लेता है और उसे वहाँ एक ग्रिल दिखती है। वो जल्दी से ग्रिल हटाता है और वो खुश हो रहा होता है कि उसे लगता है कि वो बाहर आ चुका है, पर सरप्राइजिंगली वो एक दूसरा स्विमिंग पूल होता है जो उस पुराने स्विमिंग पूल के जस्ट साइड में होता है। थक के डे उसी टनल में सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे यानी डे 7 होता है और स्विमिंग पूल में वो ग्लाइडर गिर जाता है जो डे ने पिछले दिन देखा था, और उस ग्लाइडर को लेने के लिए वहाँ 2 लोग आते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वहाँ 2 लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने पुल में उतरने के लिए एक लैडर लगाया होता है। डे को उनकी आवाज़ आती है और हेल्प के लिए वो चिल्लाने लगता है, बट अगेन वो बिना सुने चले जाते हैं। डे उस लैडर तक जाने की कोशिश करता है, पर बीच में क्रोकोडाइल आ जाता है और वहीं बारिश होने लगती है। इसकी वजह से क्लोजेट का पानी और बढ़ने लगता है और कोई को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, और वो जो लैडर जो उन लोगों ने नीचे आने के लगाया था वो भी गिर जाता है। ये सब देख के डे बहुत होपलेस हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी मर चुकी है और वो अब बाहर भी नहीं जा सकता था। इसलिए वो क्रोकोडाइल के सामने सरेंडर कर देता है। क्रोकोडाइल उसको घायल कर देता है, पर तभी कोई एक विसल बजाती है और डे सुन लेता है। ये देख के उसको थोड़ा हिम्मत आती है, पर कोई के विसल का नॉइज़ सुन के लकी डर जाता है और नीचे गिर जाता है और उसके गले की चेन टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। ये देख के डे और भी गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पड़े एक लोहे की रॉड से क्रोकोडाइल को मार देता है। इसके बाद वो मजबूर होकर अपनी डॉगी और उसकी चेन की मदद से बाहर आता है और वो कोई को भी किसी तरीके से बाहर निकालता है, पर कोई अभी होश में नहीं थी और उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। डे सोचता है कि कोई मर गई है और वो उससे गले लगा के रोने लगता है, बट सरप्राइज 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 कोई को होश आ जाता है और फाइनली इस मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी? मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ऐसी मूवी आजकल बहुत कम ही देखने को मिलती है। तो अगर आपको मूवी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।